हिमाचल प्रदेश में 500 से अधिक जंगल देवताओं के संरक्षण में। लकड़ी काटना तो दूर, सूखी लकड़ी उठाने पर भी रोक। वन विभाग के साथ साथ देवता बने जंगलों के रक्षक। आस्था बनी सुरक्षा कवच, अवैध कटान और शिकार लगभग शून्य। यूं ही नहीं, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं बल्कि देवताओं की अमानत माने जाते हैं। यहाँ आस्था प्रकृति की सबसे बड़ी रक्षक बनकर खड़ी है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे घने जंगल हैं जहाँ देव आदेश के बिना न तो पेड़ काटे जा सकते हैं और न ही सूखी लकड़ियां जंगलों से उठाई जा सकती हैं। ये जंगल राजस्व रिकॉर्ड में भले ही सरकार के नाम दर्ज हो, लेकिन इनकी वास्तविक रखवाली देवताओं की परंपरा से होती आ रही है और देव ही इन जंगलों की रक्षा करते आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड द्वारा करवाई गई एक शोध रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसे जंगल मौजूद हैं जो सदियों से पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिनमें से शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, सिरमौर, सोलन और किन्नौर जिला में देवताओं के संरक्षण में आने वाले ये जंगल आज भी हरे भरे हैं और सुरक्षित है। स्थानीय लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि देवताओं की अनुमति के बिना इन जंगलों में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता और अगर प्रवेश किया तो न लकड़ी काट सकते हैं और न ही शिकार कर सकते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में अवैध कटान जैसी गतिविधियां लगभग ना के बराबर हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल जिला शिमला में 188 और कुल्लू में 109 जंगल देवताओं के नाम जाने जाते हैं। ठियोग क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ठियोग क्षेत्र के चीची जंगल की सुरक्षा देवता महाराज जनोक करते हैं, जहां नियमों का उल्लंघन आज तक देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ पहाड़ों की भूमि नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति संरक्षण की जीवंत मिसाल मानी जाती है और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में 500 से अधिक जंगल देवताओं के संरक्षण में। लकड़ी काटना तो दूर, सूखी लकड़ी उठाने पर भी रोक। वन विभाग के साथ साथ देवता बने जंगलों के रक्षक। आस्था बनी सुरक्षा कवच, अवैध कटान और शिकार लगभग शून्य। यूं ही नहीं, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं बल्कि देवताओं की अमानत माने जाते हैं। यहाँ आस्था प्रकृति की सबसे बड़ी रक्षक बनकर खड़ी है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे घने जंगल हैं जहाँ देव आदेश के बिना न तो पेड़ काटे जा सकते हैं और न ही सूखी लकड़ियां जंगलों से उठाई जा सकती हैं। ये जंगल राजस्व रिकॉर्ड में भले ही सरकार के नाम दर्ज हो, लेकिन इनकी वास्तविक रखवाली देवताओं की परंपरा से होती आ रही है और देव ही इन जंगलों की रक्षा करते आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड द्वारा करवाई गई एक शोध रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसे जंगल मौजूद हैं जो सदियों से पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिनमें से शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, सिरमौर, सोलन और किन्नौर जिला में देवताओं के संरक्षण में आने वाले ये जंगल आज भी हरे भरे हैं और सुरक्षित है। स्थानीय लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि देवताओं की अनुमति के बिना इन जंगलों में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता और अगर प्रवेश किया तो न लकड़ी काट सकते हैं और न ही शिकार कर सकते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में अवैध कटान जैसी गतिविधियां लगभग ना के बराबर हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल जिला शिमला में 188 और कुल्लू में 109 जंगल देवताओं के नाम जाने जाते हैं। ठियोग क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ठियोग क्षेत्र के चीची जंगल की सुरक्षा देवता महाराज जनोक करते हैं, जहां नियमों का उल्लंघन आज तक देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ पहाड़ों की भूमि नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति संरक्षण की जीवंत मिसाल मानी जाती है और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है।